अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी और सेहत अता की है ना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम बीमार पड़ते हैं या फिर हमें कुछ हो जाता है। तो लास्ट मंथ यानी कि जुलाई में मुझे 2-3 दिन फ़ीवर आया, और लेकिन मैं पूरा 1 हफ़्ते तक जो है वीकनेस फ़ील कर रही थी और कुछ काम मुझसे नहीं हो रहा था। एंड थोड़े दिनों के बाद मेरी उंगली में चोट लग गई और राइट हैंड के मिडिल वाली फिंगर के नेल में मुझे चोट लगी, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ। 10 दिन मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हुआ। और ये जो हमारे जिस्म के दोनों हाथ होते हैं ना, वो सच में बहुत ज़्यादा मेन होते हैं और बहुत कीमती होते हैं। अगर इन्हें ज़रा भी चोट आ जाए ना, तो फिर समझ लें कि सारा काम ठप हो जाता है। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कम बीमार पड़ती हूँ, और जब मैं बीमार होती हूँ ना और मुझे खाली बैठना पड़ता है ना, तो टाइम मुझसे कटता नहीं है और मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ। और मुझे बीमारी की हालत में दवाइयों को खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इस बीच जब मुझे फ़ीवर आया, 8-10 टैबलेट मुझे 3-4 दिनों के बीच में लेना पड़ा ना, तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और मैं दुआ करती हूँ लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं कि अल्लाह उनको जल्दी से शिफ़ा दे दे, क्योंकि दवाई खाना बहुत मुश्किल होता है। और बीमारी की हालत में खाली बैठना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह काम करना मेरा पैशन है, और मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ऐसा लगता है ना कि दिन भर कुछ ना कुछ करती रहूं, और फ्री बैठना बहुत ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब बेहतर है और धीरे धीरे अपनी पिछली रूटीन पे आ रहे हैं। तो अभी तकरीबन 3:30 के करीब थे, और मैं निकली थी चिकन और सब्ज़ी वगैरह लेने। तो चिकन तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिला, 110 रुपये केजी, लेकिन सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो तकरीबन 1 महीने से मुझे सब्ज़ी ख़रीदनी पड़ी है, और टमाटर अभी 80 रुपीज़ केजी पहुँच गए हैं। तो लेकिन जो लोग घर की सब्ज़ी एक बार खा लेते हैं ना उगाई हुई, बाहर से ख़रीदना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी वो क्वालिटी होती नहीं है। तो खैर अभी जो भी हम सीड डालें इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें सब्ज़ी आएंगी। तकरीबन अभी 1-1.5 महीना लग सकता है। तो खैर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई भी प्रॉब्लम मेरे पेड़ पौधों को अब तक नहीं हुआ, और आगे भी इंशाल्लाह कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो इस वक्त फ़जर की अज़ान तकरीबन 4:15 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो इस वक्त मैं अपने लॉन में अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के कुरान की तिलावत कर रही होती हूँ। लेकिन जब अज़ान पूरे एरिया में गूंजती है ना, तो एक अलग सा मोमेंट होता है और बहुत प्यारा लगता है। तो खैर 3:30 के करीब मैं उठती हूँ, और तकरीबन 5 बजे मेरी इबादत कंप्लीट होती है, और 5 मिनट में मैं रेडी होके वॉक करने के लिए निकलती हूँ। तो इस बीच तो लगातार बारिश हो रही है, लेकिन मन कर रहा था निकलने का, तो मैंने अम्ब्रेला भी ले लिया था। तो रुक रुक के बारिश हो रही थी, और बारिश बार बार बंद भी हो जा रही थी। तो यहाँ पर देखिए मस्जिद कितनी प्यारी लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बीच ना कई दिन के बाद मैं आई थी, तो पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर गया था। तो हालांकि यहाँ तक मैं नहीं आती हूँ, बस देखने में आई थी। और यहाँ पे डिवाइडर बना हुआ है, इसके आगे तक जाने नहीं मिलता है, लेकिन अभी थोड़ा सा खुला हुआ था। तो इस एरिया में पूरा पानी भर रहा है। और मेरी ये वीडियो 2-3 दिन पहले की है, और अभी क्या हाल है मुझे नहीं आइडिया है। और इस तरफ जितने भी घर आई थिंक सबके घर में पानी भर गया, और सबके रास्ते ब्लॉक हो गए, और सब बहुत प्रॉब्लम में हैं। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, अल्लाह ताला से दुआ करिए और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द करिए। इंशाल्लाह आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, अल्लाह ताला आपको काफ़ी हो जाएगा। तो जितने भी लोग इस वक्त बाढ़ में परेशान हैं, जिनके भी घर में पानी आ गया, इंशाल्लाह उनकी तकलीफ़ दूर कर दे अल्लाह ताला। और लेकिन आप लोग नमाज़ पढ़िए, अल्लाह से दुआ मांगिए, तभी आपके लिए मदद आएगी, क्योंकि जब तक आप अल्लाह के सामने नहीं झुकेंगे आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं होगी।
तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे की वॉक के बाद मैं घर पहुंच आई थी और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही थी। और आज मेरा कुछ नहीं बनाने का मन कर रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा फ्रूट कट करें और बस वही नाश्ते में खा लें। तो सुबह सुबह नाश्ते में मुझे फ्रूट्स वगैरह ही पसंद है, लेकिन खाली पेट केला वगैरह खाने में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। और अमान को भी ऐसा नाश्ता बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन अगर अमानत की बात करें ना तो उनको मेरी तरह ऐसे नाश्ते पसंद है। तो फ्रूट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने अपने छत पे सारे प्लांट्स लगाए हैं और इंशाल्लाह उसमें बहुत जल्द ही फ्रूट्स आएंगे। और बहुत सारे फ्रूट्स मैंने उसमें से खा भी लिए हैं। तो बस अब अल्लाह की इबादत करिए और अल्लाह आपके ऊपर रिज़्क़ की बरसात करेगा। और जो है बहुत सारे लोग बहुत सारी मुसीबत में होते हैं और वो अल्लाह से शिकायत करते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला है, मुझे वो नहीं मिला। तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अल्लाह ताला के सामने झुकना शुरू कर दीजिए, फिर आप अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों की बरसात देखिएगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जितना अल्लाह को पुकारेंगे ना, उतना अल्लाह आपके करीब होता जाएगा। और जितना आप अपनी मुसीबतों में उसको याद रखेंगे ना, उतना आपकी मुसीबतें कम होती जाएंगी। लेकिन उसके लिए ना आपको नमाज़ पढ़ना पाबंदी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुखलिस होके आप अल्लाह की इबादत करिए और अपनी नीयत को, अपने दिल को साफ़ रखिए और अल्लाह ताला आपको हर एक चीज़ से नवाजेगा। और अल्लाह ताला से शिकायत बिल्कुल नहीं करिए, जो भी आपको नेमत मिली है ना उस पर सिर्फ शुक्र अदा करिए। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही ना कि यहाँ पे पानी भर गया था और जो छत पे ड्रेनेज होल बने होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े टाइम पे ब्लॉक होते रहते हैं। उसको इस तरीके से मुझे जाके साफ़ करना पड़ता है। तो आधे घंटे में, 1 घंटे में अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो बीच बीच में मैं जाके उसको साफ़ करती रहती हूँ। इस तरीके से फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे, तो उसके भी पत्ती जब गिरती है ना तो थोड़ा सा उसका रास्ता ब्लॉक होता है, तो क्लीनिंग करनी पड़ती है उसकी जाके। तो जब भी छत इस तरीके से आपकी बने तो ड्रेनेज होल को बहुत अच्छे से आप जो है बनवाइए, क्योंकि पानी जब बहुत ज़्यादा भर जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है बारिश के टाइम में। और इस बीच तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो वैसे बारिश मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब हद से ज़्यादा बारिश होने लगती है ना तो थोड़ा सा मतलब चारों तरफ चिक चिक भी हो जाता है। और जब लोगों को प्रॉब्लम होती है ना तो वो भी देख के अच्छा नहीं लगता है। तो अल्लाह ताला सबकी मुसीबत को दूर कर दे। और लेकिन बारिश इस बीच लगातार हो रही है और पानी बढ़ता ही जा रहा है, तो अल्लाह सबकी मुसीबत को दूर करे। और बस लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अल्लाह जो भी करते हैं आपकी बेहतरी के लिए करते हैं और इंसानों की भलाई के लिए करते हैं। और कभी कभी ये चीज़ें हमारे लिए सज़ा भी होती हैं। तो बस आपको अल्लाह की इबादत करना है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करिए। और जब आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं ना तो अल्लाह को आपकी ये अदा बहुत पसंद आती है, फिर अल्लाह आपको माफ़ भी कर देता है। तो खैर अभी निकले थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने और सबसे पहले आ गए थे इंडियन क्वालिटी में। तो ये है शान का बिरयानी मसाला, बहुत अच्छा स्मेल करता है और जब आप बिरयानी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हालांकि मैं बिरयानी बना के आई थी और जब मुझे ग्रोसरी शॉपिंग करना होता है ना तो ऐसा लगता है कि पहले से खाना बना हो, क्योंकि जब आप थक हार के आते हैं ना फिर आपको फ़ौरन काम करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है। तो एक दिन पहले मैं निकली थी सब्ज़ी और फल वगैरह लेने और सेकेंड डे मैं निकली ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो मौसम तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, साथ में हमारे अमानत भी हैं और थोड़ी सी हमने ग्रोसरी इंडियन क्वालिटी से की। और वहाँ का सामान बहुत अच्छा होता है, खासकर खाने का सामान, हाँ लेकिन थोड़ा महंगा होता है। तो अभी आ गए थे स्मार्ट बाज़ार और मुझे ये ट्रैवल बैग बहुत पसंद है। हालांकि मुझे कहीं आना जाना होता नहीं, मेरे पापा का घर बहुत पास में है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना तो उसको बहुत अच्छे से देखती हूँ। और आज तो बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे छोटे छोटे बैग थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और काफ़ी अच्छे कलर में थे। और यहाँ पे ये किचन की छोटे छोटे डब्बे थे, लेकिन इसका जो लिड था ना थोड़ा सा मुश्किल से खुल रहा था। और आई थिंक ये सिर्फ 19 रुपए का एक पीस था। तो खैर करेंगे जल्दी जल्दी यहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि हमेशा की तरह अमानत की सख्त हिदायत थी कि पूरे मॉल में आपको नहीं घूमना है, जल्दी से सामान ख़रीदना है, जल्दी घर चलना है। लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर होती हूँ और जब भी आती हूँ ना तो तलाशती रहती हूँ कि कुछ नए और अच्छे सामान मिल जाएं। तो ये ग्लास मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और इसका प्राइस आई थिंक 99 रुपीज़ था, काफ़ी भारी थी ये उठाने में। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ग्रॉसरी हुई थी डन। लेकिन लास्ट में मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न देखा, तो ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बहुत मीठा होता है खाने में। और ये एक पीस आपको 20 रुपीज़ का मिलेगा और यहाँ का नहीं होता, ये बाहर का होता है और कभी कभी ये आता है।
तो खैर लास्ट में मैं आई सुपर 99 शॉप पे। जो भी मैं यहाँ पे लेने आई थी मुझे नहीं मिला, और लेकिन यहाँ के सामान की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जो भी मैंने यहाँ का सामान लिया ना सब बेस्ट है और क्वालिटी एक नंबर की होती है। लेकिन हाँ, महंगा यहाँ पे सामान आपको मिलेगा।